हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल बटवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 को देख रहे हैं। यहां लिखा गया है कि 12th क्लास का मैथ्स होगा हम लोग का बुक कौन सा एनसीईआरटी और उसका एक्सरसाइज 3.3 है जो मैट्रिक्स चैप्टर पर बेस्ड थर्ड एक्सरसाइज है। और जो आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वह किस टॉपिक पर बेस्ड है? यह ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप ट्रांसपोज वाला लेक्चर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप कि आप उसको देख रहे होंगे, तब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि ये जो 3 मैट्रिक्स दिया गया है, देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों मैट्रिक्स का क्या करना हम लोग को? ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे तो ध्यान देंगे। अब ये नहीं कि आप इसको तो एक समझ रहे हैं क्या कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे 5 1/2 और ये -1, ये तो सही है, समझ रहे हैं। बट इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे आता है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको a मान लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको हम मान लेंगे लेट a इक्वल टू, और ये हो गया 5 1/2 और ये -1, इसको a मान लेंगे। सही है ना। अब क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज, तो लिखेंगे द ट्रांसपोज ऑफ a। एक ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? एक के ट्रांसपोज को जानते हैं कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, a डैश से। a डैश या a पावर t भी होता है, ये ऐसे भी होता है, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो इसको लोग कैसे लिखेंगे? अब यहां से क्या करना है, तो जो ये रो में है उसको कॉलम में, क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो देख रहे हैं कि इसमें एक रो है, इसको क्या करेंगे, सॉरी एक कॉलम है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग एक रो में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 1/2 और ये क्या हो गया -1, एंड दिस इज आंसर। सही है। तो इसको भी हम लोग a मानेंगे, यानी कि इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 -1 ये 2 3 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसके ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखेंगे कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से, और क्या होगा ये, तो ये देखिए क्या बोला गया, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो फर्स्ट रो में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2। सही है। ये क्या है, सेकेंड कॉलम है तो इसको सेकेंड रो में -1 और ये 3, एंड दिस इज आंसर। सही है ना। अब देखिए ये थर्ड मैट्रिक्स क्या लिखा गया है, तो फिर इसको लोग मानेंगे क्या, लेट a इक्वल टू, और इसको लिख दीजिए। ये क्या है, -1 5 6 √3 5 6 और ये है 2 3 -1, ये ऐसे आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ट्रांसपोज ऑफ a। अब लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, यानी कि -1 √3 और ये 2 ऐसे आएगा। फिर ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यानी 5 5 3 और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए फिर समझ लीजिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में लिख रहे हैं, और ये थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, यानी कि 6 6 -1, एंड दिस इज। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं, जितने नंबर रो को लेंगे उतने ही नंबर कॉलम में लिखेंगे, या फिर कॉलम को रो में जितना नंबर कॉलम को लेंगे उतने नंबर रो में लिखेंगे। सही है। अब यहां समझिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू, ये a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है, एंड b इक्वल टू, ये b इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी कि a और b दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं। क्या वेरीफाई करना है हम लोगों को कि a प्लस b का ट्रांसपोज, ध्यान देंगे क्या कर रहा है, पहले a और b दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए।
उसका मान जितना आएगा उतना ही आप पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, देख रहे हैं यहां से, और तब जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो ये क्या होगा एडिशन के लिए, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, तो ध्यान दे दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन। ध्यान देंगे आपको, आप जो भी लेक्चर देखते हैं उसमें क्या देखते हैं यार कि आपको ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ये तो सही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको ये अगर नहीं पता हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए बट कैसे लिखें, जो लैंग्वेज होता है एक लाइन दो लाइन जो भी लैंग्वेज वो कैसे लिखें या फिर कैसे सजा करके लिखना है, कैसे एग्जाम में बनाना है, अगर ये आपको नहीं पता हो तो वहां से मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताया जाता है कि कैसे कैसे एग्जाम में भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग गिवन एंड ए इक्वल टू क्या गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ए इक्वल टू दिया गया है एंड बी इक्वल टू क्या है उसको भी लिख लेते हैं एंड बी इक्वल टू, तो यहां देख रहे हैं -4 1 -5 1 2 0 1 1 1, ये 1 3 1 है। ये ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब ध्यान देंगे एलएचएस में क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो पहले ए है तो पहले आप ए लिखिए, यानी ये मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9, और यहां क्या है -2 1 1। ए मैट्रिक्स पहले है तो ए लिख दिए, प्लस है तो प्लस, अब इधर क्या रहेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का मतलब कि ये तो -4 1 -5 1 2 0 और ये 1 3 1, ये दोनों मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। क्या आएगा ध्यान दे दीजिए -1 प्लस -4, तो ये क्या होगा -1 और ध्यान देंगे प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या आएगा -4। यहां पर क्या आएगा ध्यान देंगे तो 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1। फिर यहां क्या आएगा तो 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा। समझ रहे हैं कैसे जोड़ते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि संगत अवयव को। तो -1 के संगत -4, 2 के संगत 1 और 3 के संगत -5। अब 5 प्लस 1 5 प्लस 1 7 प्लस 2, तो ये 7 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही 9 प्लस 0 हो जाएगा यहां पर, सही है ना। अब देखिए थोड़ा सा और थर्ड रो में क्या आएगा -2 प्लस 1, तो ये हो गया -2 प्लस 1, ये 1 प्लस 3, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1। और ये कितना आ रहा है तो आप यहां देख लीजिए, ये आ रहा है, यहां आएगा कितना -5, ये हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा -2 ऐसे। फिर यहां क्या 5 1 6 7 2 9 और ये भी हो जाएगा 9। यहां क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 3 1 4 और ये 1 1 2, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो फाइंड किए यह क्या है, तो केवल यह a प्लस बी फाइंड किए, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो इसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है हम लोग को a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। देख रहे हैं यहां से a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आया a प्लस बी, तो क्या लिखेंगे एंड a प्लस बी का ट्रांसपोज, ये चाहिए हम लोग को, यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो अब ये क्या बताया गया रो को कॉलम में लिखिए या कॉलम को रो में। तो ध्यान दीजिए हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो ये क्या है फर्स्ट रो में क्या है आप देख सकते हैं -5 3 -2, तो यहां लिखेंगे -5 3 और ये -2। सेकंड रो में क्या है 6 9 9, तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा 6 9 9। थर्ड रो में क्या है -1 4 2, तो थर्ड कॉलम में हो जाएगा -1 4 2। ये क्या आया तो देख रहे हैं ये आया a प्लस बी का ट्रांसपोज।
ये एलएचएस वाला पार्ट निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, आरएचएस वाला पार्ट। कैसे, तो ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज और दोनों को सम कर देंगे। तो यहां लिखते हैं नाउ ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, यानी कि -1 2 3, इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा ये क्या 5 7 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी कि -2 1 1, ऐसे आएगा। अब क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज ये कितना हो जाएगा, तो यहां देख लीजिए बी का ट्रांसपोज जैसे ही फाइंड करेंगे तो देखिए बी के ट्रांसपोज में फर्स्ट रो में क्या है -4 1 -5, तो यहां कॉलम में लिखाएगा -4 1 और ये -5, सही समझ रहे हैं। सेकेंड क्या 1 2 0, तो यहां क्या लिखेंगे 1 2 0, और थर्ड रो में क्या है 1 3 1, तो यहां थर्ड कॉलम में 1 3 1 आ जाएगा। आया ऐसे। अब क्या करना है, हम लोग को दोनों को सम कर देना है। तो देख लीजिए यहां से, तो देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों को सम कर देना है। तो यहां से ये -1 5 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। यहां से क्या आएगा 2 7 1 और ये 3 9 1 3 9 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस, अब ये बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1, सही है ना। सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस -4, ध्यान देंगे -1 प्लस -4, तो प्लस -4 हो जाएगा, सही है। फिर क्या यहां पर 5 प्लस 1, तो ये हो गया 5 प्लस 1, और यहां क्या -2 प्लस 1, तो ये -2 प्लस 1, ये नहीं हो गया। यहां पर क्या 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1, और यहां 7 प्लस 2 7 प्लस 2, ये 1 प्लस 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3, और यहां क्या आएगा 3 प्लस -5, तो 3 और प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 9 प्लस 0, तो ये हो गया 9 प्लस 0 हो गया, सही है ना। अब यहां कर लेंगे 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1, देखते हैं कितना आएगा। तो यहां से देखिएगा ये क्या आएगा -5, ये क्या आएगा 6, और ये क्या आएगा -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, सही है ना। फिर यहां क्या आएगा 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, यहां 3 -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 ये क्या आया 2। तो ये जो वैल्यू फाइंड की किसका, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और देखिए एलएचएस भी फाइंड करनी है, आरएचएस भी, देखते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, और इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो गया। तो आप देखिएगा आप लिखे हैं यहां, देखिए ये आप फाइंड किए हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और ये आया क्या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए बराबर आता है कि नहीं। तो फर्स्ट रो में क्या है -5 6 -1, यहां भी है -5 6 -1। सेकंड रो में क्या है 3 9 4, यहां भी है 3 9 4। थर्ड रो में -2 9 2, यहां भी है -2 9 2, दोनों क्या आया इक्वल आया, इसका मतलब क्या वेरीफाइड हो गया, सही है ना। तो यहां पर थोड़ा सा जोड़ लेंगे, आप क्या लिखेंगे हम लोग, आप समझ रहे हैं, यहां लिख देंगे, लिखे क्या 10 ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, एंड दिस इज वेरीफाइड। तो ये आप देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को कैसे वेरीफाई करेंगे। आई होप कि आपको पूरा ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, सही है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर में, यानी कि अब क्या दिख रहा है कि जो फर्स्ट था और ये सेकंड, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ यही है कि इसमें हम लोग ऐड कर रहे थे और इसमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि अगर आपको इसी क्वेश्चन में मुझे समझाना होगा तो क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए ना, प्लस है
माइनस आया, यहां भी प्लस है, क्या आया माइनस। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान देंगे, पहले आपको इस दोनों मैट्रिक्स को घटाना पड़ेगा। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही गिवन ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू लिखेंगे ऐसे, और करेंगे क्या कि यहां से हम लोग केवल यहां पर माइनस कर देंगे। आप यहां पर फर्स्ट पार्ट आप लिख चुके हैं, ठीक है। हम लोग सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, उसी में मिटा करके क्यों बना रहे हैं, उसी में मिटा करके इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लगे कि नहीं दो एक ही जैसा है। ये माइनस हो जाएगा, यहां पर भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो उस समय यहां पर जोड़े हुए हैं इस बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, -1 माइनस और ये -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां, सही है ना। 2 -1 तो यहां माइनस हो जाएगा, सही है। 3 -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा। 5 -1 तो यहां माइनस होगा, समझ रहे हैं। 7 -2 तो यहां भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 9 -0 तो यहां भी माइनस, और यहां -2 -1 तो ये भी हो जाएगा माइनस में। 1 -3 यहां भी माइनस, 1 -1 तो यहां भी माइनस, सही है। अब यहां पर जो ये रिजल्ट आया है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप पहले ऐड किए थे, इस बार क्या करना है, सबसे घटाना है। -1 + 4 कितना आएगा, 3 -2 -1 1 आएगा। 3 + 5 8 हो गया। 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2, और यहाँ क्या आएगा 0, ऐसे आया। अब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज तो ये भी चेंज होगा। तो यहां क्या आएगा, आप यहां से देख लीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट रो में क्या है 3 1 8, तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में आएगा 3 1 8 आएगा ऐसे। सेकंड रो में क्या है 4 5 9, तो सेकंड कॉलम में आएगा 4 5 9। थर्ड रो में क्या है -3 -2 0, तो थर्ड कॉलम में आएगा -3 -2 0, ऐसे आएगा। फिर यहां पर भी वही बात, ए का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, बी का ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं। अब यहां पर प्लस, जबकि चाहिए क्या माइनस, तो फिर यहां पर भी माइनस कर देंगे, तो क्या चेंजिंग होगा, केवल यहां पर चेंजिंग होगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही जैसा है। तो यहां पर क्या करना है, फिर यहां घटाना है, यानी कि -1 -4, तो यहां पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस। 5 -1 तो यहां माइनस आएगा। -2 -1 यहां भी माइनस आएगा। 2 -1 तो यहां भी माइनस आएगा। 7 -2 तो यहां भी माइनस। 1 -3 तो यहां भी माइनस। 3 -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो +5। 9 -0 यहां भी माइनस। 1 -1 तो यहां भी माइनस, ऐसे है। अब बताइए सॉल्व कर देंगे तो यहां से थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा उसको आप देख लीजिए। तो ये -1 + 4 कितना आएगा 3। ये 5 -1 कितना आएगा 4। -2 -1 -3। 2 -1 1। 7 -2 5। 1 -3 -2। 3 + 5 8। 9 -0 9 और 1 -1 0। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड किए, ये जो आया यह आया A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है यहाँ पर। अब फिर आप देखिए कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल आया है। तो देखिए तो फर्स्ट रो में क्या है 3 4 -3, तो यहाँ भी है 3 4 -3। सेकंड रो में 1 5 -2, यहाँ पर भी है 1 5 -2। थर्ड रो में 8 9 0, यहाँ पर भी है 8 9 0। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा 10 A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, एंड दिस इज वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस बात क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख रहे हैं कि लिखा गया कि इफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिया गया, ध्यान देंगे
अभी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए तो उसमें क्या दिया गया था, ए इक्वल टू दिया गया था, एल बी इक्वल टू दिया गया था, तो आपको ये प्रूफ करना था। देखिए इसमें क्या है, ए का ट्रांसपोज दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हमें काम क्या है कि ए का ट्रांसपोज दिया है तो हम लोग ए फाइंड कर लें, सही है, ताकि यहाँ पर ए प्लस बी निकाल सके हम लोग। तो लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन उसको देखिए, तो गिवन, और गिवन में क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 ये है, एंड b इक्वल टू कितना, तो b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 ये हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए, ए पहले फाइंड करना है, तो क्या लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज, क्या जानते हैं, वो यही जानते हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के अनुसार, क्या जानते हैं हम लोग कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका 2 बार ट्रांसपोज निकाल दे तो खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाले, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये तो आता है ए का ट्रांसपोज, सही है ना। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दे, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल दे, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कैसे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जो आता है वह खुद ए ही आ जाता है, सही है। यानी कि हम लोग को ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ए कैसे आएगा, ए के लिए हम क्या करेंगे, खुद जो ए ट्रांसपोज है उसे और ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऐसा समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कौन सा, सही है ना। अब क्या कीजिएगा, तो यहां से क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट कॉलम में है तो ये फर्स्ट रो में हो जाएगा, यानी कि 3 -1 0, और ये सेकेंड कॉलम में है तो ये सेकेंड रो में हो जाएगा 4 2 1। ए इक्वल टू आ गया। अब बताइए जब ए इक्वल टू आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, एंड बी इक्वल टू तो दिया ही गया है, इसलिए अब इसको छोड़ दीजिए। ए भी मिल गया हम लोग और बी भी मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए पहले ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, जैसे आप क्वेश्चन में 2 देखे थे इसके जस्ट पहले वाला, उसी के जैसा हो गया क्वेश्चन, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब आपको ये प्रूव करना है, तो आई होप कि आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ में ये आ चुका है, आप खुद से भी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आप अपना सोल्यूशन मैच करा लीजिएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये पहले ए का वैल्यू तो 3 -1 0 4 2 1 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब क्या बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स तो ये -1 2 1 1 2 3 ये ऐसे हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए 3 प्लस -1 तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, यहाँ 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 1 तो ये 4 प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 2 तो ये 2 प्लस 2, और यहाँ 1 प्लस 3 1 प्लस 3 ऐसे आया। अब ये कितना आएगा, तो आप देख लीजिए ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कितना, ये हो गया 3 में से 1 गया 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 ये हो गया 4। तो ये जो आया क्या आया, ये तो आया a प्लस बी, बट हम लोग को चाहिए क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज ये चाहिए, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। आप यहां देख लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से कि देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, तो ये जो फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि 2 1 1 ऐसे आएगा 2 1 1, और ये सेकंड रो में है इसको सेकंड कॉलम में, तो ये हो गया 5 4 4 ऐसे आ जाएगा। ये क्या आया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, एंड ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए ट्रांसपोज दिया गया है, बी ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, यानी कि अब आप देख सकते हैं समझ सकते हैं इसको, अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो ए का ट्रांसपोज ये आया हुआ है कितना 3 4
-1 2 0 1 ऐसे आएगा। ये हो गया ए का ट्रांसपोज, सही है ना। प्लस अब क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज। तो देखिए केवल बी मैट्रिक्स दिया गया, बी का ट्रांसपोज नहीं दिया गया, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे कैसे। तो जो ये फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। और क्या आएगा, तो ये -1 2 और ये 1, सही है। ये सेकंड रो में है तो ये सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो ये कैसे, देख लीजिए 3 प्लस माइनस माइनस होगा और ये 1 है तो 1, 4 प्लस 1 तो 4 प्लस 1, -1 प्लस 2 तो ये -1 प्लस 2, यहाँ कितना 2 प्लस 2 तो ये 2 प्लस 2, और यहाँ 0 प्लस 1 तो ये 0 प्लस 1, 1 प्लस 3 तो ये हो गया 1 प्लस 3, सही है। कितना आया, तो 3 में से 1 लिया 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a डैश प्लस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आया, इक्वल आया। देख लीजिए 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4 आया, इक्वल आया। तो क्या लिखेंगे, 10 a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सही है ना। अब फिर बात की जाए क्या, इसका सेकंड, यानी कि a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो फिर जैसे आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या किए थे, प्लस की जगह माइनस कर दिए थे, सेम काम यहां करना है। यानी क्या, यहां पर केवल जो प्लस किए हैं, यहां जोड़े हैं, क्या करेंगे, यहां पर घटा देंगे। यानी कैसे, यहां पर क्या कर देंगे, माइनस। आप भी ऐसे मिटान कर नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरा फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड के लिए जब बनाएंगे तो फिर आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा, सही है ना। अब आप यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा के लिख दे रहा हूँ। आप कभी तो नहीं मिटा सकते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 और ये -2 तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या 0 -1 तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि इधर जो भी सबका साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3 1 4, यहाँ तो ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 3 1 4, ये -1 -2 -3 और ये -1, ये 3, ये 0 और ये -2। ऐसे इसका जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, ये ऐसे आ जाएगा क्या, तो ये 4 -3 1 और ये 3 0 -2 3 0 -2, सही है ना। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या, इधर जितना है सबका साइन चेंज करेंगे कि माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये भी सब क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, समझ रहे हैं। आप फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, ये 3 1 4, ये भी आ जाएगा 3, ये -3 0 -1 और ये -2, सही है। और यहाँ क्या कर देंगे लोग, माइनस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे समझ में ये आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज दिया गया है एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज का वैल्यू बताइए। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन और जो दिया है उसको लिख दीजिए, यानी कि a डैश इक्वल टू क्या, -2 3 1 2 ये दिया है, एंड b इक्वल टू भी दिया गया है कितना, तो ये -1 0 1 2, ठीक ना। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। देखेंगे क्या कि देयरफॉर a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब ये बताइए, आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया है, तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है क्या, कि अगर a और b दो मैट्रिक्स हो,
ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो इसका जो ट्रांसपोज निकलता है कितना आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अगर ये प्लस में हो तो ऐसे फॉर्मूला होता है। अब अभी वेरीफाई भी किए हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में और थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हम लोग यही लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस ये पूरा बी के स्थान पर है तो 2b का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसको लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस एक और प्रॉपर्टी होता है, और वह प्रॉपर्टी होता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें आप पहले के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ये उतना ही आएगा जितना कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए और उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए। सही है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो फिर आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए, यानी 2 को बाहर, देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए और ए का ट्रांसपोज बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज। सही है, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गया। अब यहां देख लीजिए ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ये -2 3 1 2 प्लस 2 है तो 2, और यहां क्या, बी का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, और इसको हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा इसके बाद इक्वल टू ये -2 3 1 2, और यहां ध्यान देंगे प्लस। पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, ये आएगा -2 2 0, और ये हो गया कितना 4। ऐसे आएगा, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा -2 प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस -2, यहां क्या होगा 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 2 प्लस 4, तो ये 2 प्लस 4 हो गया, और यहां से क्या आएगा, तो -2 -4, 3 प्लस 2 5, ये 1 प्लस 0 1, और ये 2 प्लस 4 कितना 6, एंड दिस इज आंसर। सही है, तो आप ये देखें, एक ये भी तरीका हो गया, एक और तरीका हो सकता है, क्या, ध्यान देंगे, इसको हम बोल देते हैं सेकंड मेथड। दूसरे मेथड से आप देख लीजिए कि और क्या हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या कीजिए, पहले आप ए फाइंड कीजिए और बी तो दिया ही गया है। सही है ना, आइए इसको भी आपको समझा देते हैं कैसे। यहां देखिएगा ए का ट्रांसपोज दिया गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर वैसे लिखेंगे गिवन, और ये क्या, ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दिया गया है -2 3 1 2। सही है, ये फर्स्ट प्रोसेस था और ये सेकंड, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ए फाइंड करेंगे, तो ए कैसे आएगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सही है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ये -2 1 3 2, क्या आ गया, यहां से ए का वैल्यू आ गया, क्या मिल गया हम लोग को, ए मिल गया। और देखिए b इक्वल टू दिया गया है, b इक्वल टू कितना दिया गया है, तो देख लीजिए ये -1 0 1 2, ये भी हो गया। अब क्या कीजिए, तो पहले आप a प्लस 2b फाइंड कीजिए, जो आएगा उसका होल ट्रांसपोज, यानी कि देयरफॉर a प्लस 2b कितना, तो इसके लिए पहले a का वैल्यू ये -2 1 3 2, फिर क्या +2, और यहां पर b मैट्रिक्स, यानी कि ये -1 0 1 2 1 और ये 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 1 3 2 प्लस, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2, और ये 2 2 या 4, सॉल्व कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, तो ये -2 प्लस -2, यहाँ क्या है 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, तो ये 3 प्लस 2, ये 2 प्लस 5, तो ये 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4, क्या आ गया यहां से, तो ये आ गया -4 1
3 2 5 और ये 2 4 6। तो ये जो आया यह क्या आया, यह आया a प्लस 2b का वैल्यू, बट हम लोग को चाहिए क्या, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। लिख दीजिए नाउ a प्लस 2b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में -4 5, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में 1 6 एंड दिस इज आंसर। तो आप देखेंगे, देखिए क्या कि अगर आप इस फर्स्ट मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो आपके कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और आप सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपकी मर्जी, आप दोनों में कोई मेथड अप्लाई करें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखिएगा, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट A इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब पढ़ाया गया था जिस लेक्चर में, उसमें बताया गया था क्या कि यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, जो बाद में रहता है वो पहले आ जाता है और जो पहले रहता है वो बाद में चला जाता है, और दोनों का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। अगर आप नहीं देखे होंगे उस कॉन्सेप्ट को तो आप अवश्य देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है ये एक नंबर, ये तो हो गया कि हम लोग को ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, और ये ए बी दिया गया है। तो देखिए हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं। ये फर्स्ट है 5 का और ये 5 का सेकंड है। तो ध्यान देंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, और गिवन में क्या ए एंड बी लिख देंगे। आप लिख देंगे ऐसे। हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी, क्योंकि हमको पहले ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए क्या है 1 -4 3, और यहां पर बी मैट्रिक्स क्या है, ये देखिए -1 2 1। सही है। अब इस क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आई होप कि आप ये वाला लेक्चर अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए और पहले दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसको अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और तब आप इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वाले लेक्चर को देख चुके होंगे, तब इसको देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, तो फर्स्ट रो को लेते हैं और 1 बाई 1 करके सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम यानी 1 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 × 2 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 × 1 1। अब सेकंड रो से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 × -1 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 2 -8। सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 × 1 -4। समझ रहे हैं ना। थर्ड रो से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1 -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 × 2 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। ये सही है। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आप जानते हैं क्या, कि जो रो में है उसको कॉलम में लिख दीजिए, या जो कॉलम में है उसको रो में। ठीक है, ध्यान कर रखना है कि जितने नंबर रो को लिखेंगे उतने नंबर कॉलम में, यानी कि जितने नंबर रो से उठाएंगे उतने नंबर कॉलम में। आप यहां समझिए, ये फर्स्ट रो हो गया, तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, यानी -1 2 1। ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में आएगा, यानी कि 4 -8 -4। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में आएगा -3 6 और ये 3। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग को क्या चाहिए, तब देख रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, जैसे ही बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए इसमें एक ही रो है तो एक कॉलम में हो जाएगा, यानी कि -1 2 1 ऐसे आ जाएगा। और जब हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक कॉलम है एक रो में हो जाएगा 1 -4 और ये 3। सही ना। क्या हम लोग को फाइंड करना है, तो बी डैश इंटू ए डैश, तो लिखते हैं बी डैश इंटू ए डैश।
क्या हो जाएगा, तो पहले बी मैट्रिक्स इन ये -1 2 1 इंटू एडस, तो एडस क्या है 1 -4 और ये 3, क्या किए बी का ट्रांसपोज यहां लिख दिए, ए का ट्रांसपोज बाहर लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। सही है ना, दोनों हम लोग फाइंड कर दिए। देख लीजिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट रो में मिलाइए -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, क्या आया, बराबर आया। तो लिख लीजिए 10 AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज वेरीफाइड। ये आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए, तो इसको भी वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन। फिर वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन ए इक्वल टू बी इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे और तब क्या करेंगे, फिर ऐसे ही। तो देखिए ये भी फाइंड करते हैं, क्या आएगा, ये 0 1 2, उसके बाद क्या है बी मैट्रिक्स 1 5 7, ऐसे ही ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, बोलते जाइए 0 × 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 5 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × 7 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 5 जा 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 7 जा 14। ये ऐसे आया, ये भी आया। लेकिन क्या फाइंड करना है, एबी का ट्रांसपोज। तो देख लेते हैं, देयरफॉर एबी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जितना नंबर रो को उठाएंगे उतना नंबर कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 0 0, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में आएगा, ऐसे। अब क्या फाइंड करना हम लोग को, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में आएगा 1 5 7, उसके बाद ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ये फर्स्ट कॉलम में है, माने एक ही कॉलम है, तो एक रो में हो जाएगा 0 1 2। तो देयरफॉर ए क्या निकाला हम लोग को, तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे। तो ध्यान रखिए 1 5 7 इंटू यहां क्या आएगा, ये 0 1 2 आ गया। इसको हम लोग सम कर देते हैं, यहां देख लीजिएगा 1 × 0 क्या आएगा 0, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, अब क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 2 10, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 40। ये ऐसे आया। अब क्या करना हम लोग को, देखना है कि ये इक्वल आता है कि नहीं। तो देखिए, तो ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही दोनों है। मिला लीजिए 0 1 2 फर्स्ट रो में, 0 1 2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 0 5 10 0 5 10, थर्ड रो में 0 7 14 0 7 14 इक्वल आया। तो फिर लिखेंगे क्या 10 ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज वेरीफाइड। ये तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, क्योंकि 6 में 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है। अभी इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोग वेरीफाई करना है क्या कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, यानी आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले गिवन और जो ए इक्वल टू दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां हो गया कॉस अल्फा
ध्यान दीजिए, क्या वेरीफाई करना है हम लोग को? ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये बताइए, यहां पर क्या दिया गया? ए दिया गया, लेकिन हमको इसमें चाहिए ए ट्रांसपोज, तो पहले तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कर ये निकालना जानते हैं, क्या लिखेंगे? एंड ए ट्रांसपोज। कैसे ए ट्रांसपोज निकालते हैं? तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में, यानी कि कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ऐसे हो जाएगा। जो सेकेंड रो में है उसको सेकेंड कॉलम में, तो माइनस साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। हो गया ऐसे। अब क्या करना है हम लोग को? ये देखिए, ए का ट्रांसपोज इनटू ए को सॉल्व करना है। ये क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज ए, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इनटू ए, ध्यान रखिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहां हो गया कॉस अल्फा। ये क्या है? तो ए का ट्रांसपोज है, और इनटू क्या रहेगा इधर? ए। देखिए, ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए का वैल्यू ये कॉस अल्फा और यहां क्या? साइन अल्फा। फिर यहां माइनस साइन अल्फा और यहां कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या आता है? प्लस। अब यहां ध्यान देंगे, इस माइनस साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा से, तो क्या आएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब क्या? फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां लिखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस। अब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहां कोष्ठ में लिखेंगे। क्यों कोष्ठ में लिखेंगे? ध्यान देंगे, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। यहां प्लस आ गया और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया था? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और चूंकि डबल साइन आया इसलिए क्या कर देंगे? ब्रैकेट में। सही है ना? अब क्या करना है? सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा में माइनस साइन अल्फा से, तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सही है ना? समझ रहे हैं आप अच्छे से? सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। आएगा ऐसे। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। तो थीटा का स्थान पर अल्फा है, तो फॉर्मूला वही 1 आ गया। यहां देखिए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में, और इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एक प्लस एक माइनस, कितना आएगा? 0 कट के। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में, और यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस में, कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। यहां पर भी यही बात, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किस माइनस में, ये भी कट के 0 आएगा। आया? इधर क्या? फिर ये इसका वैल्यू कितना? 1। तो इस तरीके से ये क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, मुख्य विकर्ण, उस पे केवल 1 1 1 होता है और बाकी सभी एलिमेंट्स 0। तो ऐसा है भी, इसका मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और इस तरीके से ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। सही है? अब देखिए, जो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा सा अंतर ये है। देखिए, क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है क्या? इफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इफ ए इक्वल टू, और ये क्वेश्चन क्या है? जहां इसमें कॉस है उसकी जगह साइन है सेकंड में, यानी कि साइन अल्फा, और जहां साइन है वहां पर कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहां क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फा, और यहां क्या आया? साइन अल्फा। ठीक है ना? देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, यही वेरीफाई करना है क्या? ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, यही वेरीफाई करना है। एक बार मैं क्वेश्चन मिला भी लेता हूं, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एकदम बिल्कुल एक ही जैसा है। देख रहे हैं? दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, केवल साइन कॉस का आधा रिप्लेस कर दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग?
इसको भी वैसे ही बनाएंगे, यानी कि पहले क्या गिवन, देखिए गिवन और a इक्वल टू क्या गिवन है, तो ये साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो चाहिए ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए दिया गया है इसलिए हम क्या करेंगे ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो इस फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, यानी कि साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। देख रहे हैं फर्स्ट रो में है तो ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये सेकंड रो में है तो इसको सेकंड कॉलम में, यानी कि माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो लिखिए देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इंटू ए, वैल्यू पुट कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू यहां क्या कॉस अल्फा और यहां माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, इंटू ए का वैल्यू ये पूरा, यानी कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कैसे बोले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस अब माइनस कॉस अल्फा में साइन अल्फा से, तो ये क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे आएगा। फिर क्या करना है, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये आ गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर क्या प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसे आएगा। उसके बाद सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा में साइन अल्फा से क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे आएगा। अब इसको सब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा का स्थान पर अल्फा है, इसका वैल्यू भी 1, और यहां देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में, और यहां है माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कि माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में है ना, ये प्लस और ये माइनस करके क्या आएगा 0। यहां देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मतलब कि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस में, तो एक प्लस और एक माइनस करके ये भी कितना 0, और यहां भी कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये भी क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी वेरीफाई हो गया, सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये 7 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स, ये ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, और क्या शो करना है कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि दिया गया मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इसके पहले लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यानी कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, क्या बोले कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालिए, और वो भी उतना ही आ गया तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हम देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या गिवन, तो गिवन ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, और ये 5 1 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, देयरफॉर ए ट्रांसपोज कितना आएगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ध्यान से 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो में क्या है -1 2 1,
-1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में क्या 5 1 3, और आप देख रहे हैं कि यहां से a के बराबर ही आ गया ये आया ना, तो क्या लिखेंगे हियर a ट्रांसपोज इक्वल टू a इक्वल आया, सो a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या कीजिए ट्रांसपोज निकालिए और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वह a के बराबर आएगा, सही है ना। आइए चेक करते हैं इसको भी। तो क्या यहां पर गिवन है, ध्यान देंगे सॉल्यूशन गिवन, और यहां पर क्या गिवन है, तो ये a इक्वल टू है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये गिवन है। क्या करता है हम लोग को a ट्रांसपोज, तो देयरफॉर a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा 0, फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में, तो 0 1 -1, ये सेकंड रो में है तो सेकंड कॉलम में आएगा -1 0 1, थर्ड रो में है तो ये थर्ड कॉलम में आएगा 1 -1 0, ऐसे आया। अब क्या करना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देख लीजिए माइनस a ट्रांसपोज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 0 -1 है तो +1 1 है तो -1 1 है तो -1 0 है तो 0 -1 है तो 1 -1 है तो 1 1 है तो -1 और ये 0 है तो 0। अब आप देखिए ये माइनस a ट्रांसपोज a के बराबर आ गया है, आया है, तो लिखिए हियर माइनस a ट्रांसपोज इक्वल टू a, सो a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा गया कि फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू, और ये एक मैट्रिक्स दिया गया है वेरीफाइड है, क्या वेरीफाई करना है A प्लस A ट्रांसपोज, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी आप देखे थे क्या कि अगर A इक्वल टू, ठीक है दिया गया कुछ भी है, क्या करते हैं हम लोग इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर यह A के बराबर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक है, और अगर A का ट्रांसपोज में माइनस से गुणा करने के बाद बराबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, अब ये बताइए इस A के जगह पर हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, यहां बोला है A प्लस A का ट्रांसपोज को देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो A दिया है, हम लोग क्या करेंगे इस A से पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज, फिर समझिए एक को बोल रहा है चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम A का ट्रांसपोज निकाले और देखें कि A के बराबर आता है कि नहीं, और यहां पर क्या बोल रहा है A प्लस A के ट्रांसपोज को चेक कीजिए कि ये सिमेट्रिक आता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे A प्लस A का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर यह A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आया तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है, समझ गए। आइए इसको बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पर A दिया गया है और हम लोग को क्या फाइंड करना है A प्लस A ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग को A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो देखिए देखते हैं सॉल्यूशन, और ये गिवन A इक्वल टू 1 5 6 7, ऐसे, तो देयरफॉर A प्लस ये A ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, पहले कितना आ जाएगा फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 5 6 7, ऐसे हो गया। अब हम लोग को क्या करना है फर्स्ट के लिए क्या A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए,
ए का वैल्यू 1567 प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू 1657। देखिए कितना आता है, कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा 2, उसके बाद 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 कितना 14, ऐसे आया। अब क्या करते हैं, हमको तो ये चेक करना है कि ये जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज यह सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, कितना आएगा देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 11 तो ये 2 11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 11 14 है। क्या देख रहे हैं कि यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वही ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर आया, बराबर आया। तो लिखिए यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसे। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही समझ में आया। अब सेकंड में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सेकंड के लिए क्या, तो सेकंड के लिए हमको देखना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक, तो पहले हमको ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू 1567 माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू 1657 ऐसे आया, माइनस कर दीजिए। तो ये 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 कितना 0, ये सही है। अब क्या करते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम लोगों को तो इसी का चेक करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, कितना आएगा, तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में तो 0 - 1, जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में 1 0, ठीक है ना। लेकिन क्या चेक करना है, एसक्यू सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर जब माइनस मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज, 0 - 1 1 0, ऐसे ही आएगा। अब ये बताइए कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ ठीक है, सही है। देखिए यहां पर क्या हम लोग फाइंड किए हैं, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है, और ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई, यानी कि इसके ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आया। तो अब क्या दिख रहा है कि दोनों के दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। तो लिखिए हेयर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और माइनस से गुणा करने के बाद इसी के बराबर आ रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज के, तो क्या लिखेंगे, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड 1/2 into a plus a transpose into 1/2 into a minus a transpose when a equal to, और ये एक गिवन मैट्रिक्स है। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, और a इक्वल टू गिवन है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। ये क्या गिवन है, तो ध्यान देंगे ये है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और ये 0। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, आपको ये दो वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो देख रहे दोनों में क्या है, एक का ट्रांसपोज है, तो हमको चाहिए एक का ट्रांसपोज, तो लिखेंगे एंड ए का ट्रांसपोज
और ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। सही है ना? तो लिखिए 0ab माइनस ए, ये देखिए 0ab फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो में माइनस ए 0c, तो ये सेकंड कॉलम में आ गया। थर्ड रो में माइनस बी माइनस सी 0, तो ये थर्ड कॉलम में आ गया। ऐसे आया। अब बताइए हम लोग को क्या फाइंड करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 से मल्टीप्लाई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो लिखिए देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किए से क्या आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू रखिए 0ab माइनस ए 0c, ये a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस बी माइनस सी 0 प्लस अब किसका वैल्यू, तो अब आप देख रहे हैं यहां पर ए ट्रांसपोज का वैल्यू, ये 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ऐसे आया। दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, ऐसे आएगा। a प्लस माइनस ए क्या आएगा 0, b प्लस माइनस बी ये भी क्या आएगा 0, माइनस ए प्लस ए ये क्या आएगा 0, 0 प्लस 0 0 आएगा, c प्लस माइनस सी ये भी 0 आएगा, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी ये भी 0, 0 प्लस 0 ये क्या आया, ये भी 0। यानी कि आप देख रहे हैं इसका पूरा एलिमेंट्स क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन हम लोग को केवल a प्लस ए ट्रांसपोज नहीं चाहिए, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो लिखिए एंड 1/2 इंटू a प्लस ए ट्रांसपोज, और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इन सभी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके सब तो 0 है, और 0 में इन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक आंसर हो गया। बहुत समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है उसको देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो आप यहां पर a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किए हैं, अब क्या फाइंड करना पड़ेगा a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा ये भी देख लीजिए, a का वैल्यू 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, इसका ट्रांसपोज माइनस जो कि यहां पर फाइंड किया गया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये ऐसे आ गया। अब क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, ध्यान दे दीजिए 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, ऐसे आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए a माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, a माइनस और ये क्या आएगा, देखिए a माइनस माइनस ए, तो यहां हो जाएगा माइनस ए, सही है ना। और यहां क्या आएगा b माइनस माइनस बी, तो ये माइनस बी ऐसे रहेगा। यहां पर क्या आएगा माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस, और ये ए ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप इसको समझ लीजिए ताकि देखने में भी ऐसा लगे। 0 माइनस 0, ठीक है ना, a माइनस माइनस ए, सही है, b माइनस और ये माइनस बी, अब सही है। उसके बाद क्या, ये माइनस ए माइनस और ये ए ऐसे, 0 माइनस ये 0, यहां पर क्या, तो c माइनस माइनस सी ऐसे।
फिर यहां पर क्या, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस और ये सी, फिर यहां 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0। अब ये क्या आया देख लीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो 0, यहां पर सॉल्व कीजिएगा तो 2a, यहां पर सॉल्व कीजिएगा तो 2b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो a प्लस a 2a, माइनस माइनस प्लस b प्लस b 2b, ये क्या आएगा माइनस 2a, ये क्या आएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस तो c प्लस c 2c, ये माइनस b तो क्या आएगा माइनस में 2b, और ये माइनस सी माइनस 2c, और ये क्या आया 0। लेकिन यहां पर ध्यान देखिए, ये जो वैल्यू आया है किसका, a माइनस ए ट्रांसपोज का, जबकि हम लोग को क्या चाहिए, a माइनस ए ट्रांसपोज में 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो लिखिए देयरफॉर 1/2 इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि 1/2, और यहां पर देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज लिख लीजिए तो 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c, और ये माइनस 2b, ये माइनस 2c, और ये 0। इसमें जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, देखिए वो क्या आएगा यहां बता देते हैं, 1/2 इंटू यहां पर क्या है 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a, तो ऐसे ही जहां जहां 2 है वहां आप कैंसिल कर देगा, तो ये a, यहां पर b, यहां माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, एंड दिस इज आंसर। तो ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल हूबहू यही काम करने वाले हैं, केवल जो इसका एलिमेंट्स है वह चेंज होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिए, पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कि एक मैट्रिक्स, जो भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें कुल हम लोग को 4 मैट्रिक्स है, 4 क्वेश्चन है जिसमें पहला लिखे हैं, तो लोग 1 करके देख लेंगे। इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करना है, तो ध्यान देंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमको पहले एक सिमेट्रिक लिखना है, सिमेट्रिक भी चाहिए, फिर क्या चाहिए हम लोग को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी चाहिए, और दोनों को जोड़ के रूप में लिख देना है। सही है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो इससे हम लोग 2 तरीके का मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या क्या को ध्यान दीजिए, क्या इसको हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप पूछेंगे ये क्यों, तो देखिए इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा, देखिए a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखे हैं, तो ऐसा इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आप जस्ट पहले आप प्रूव किए थे, क्या इस जस्ट पहले का मतलब क्या, कि इसके पहले वाले लेक्चर में क्या प्रूव किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखे थे कि अगर a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको ये पता है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप पढ़े हैं और ये थ्योरी में भी पढ़े हैं। क्या बोले फिर समझिए, a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, a माइनस ए ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक ना। और यहां पर हम लोग को गिवन मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखना है, मतलब कि 20 प्लस 20, यही हुआ इसका मतलब। अब ये बताइए, लेकिन थोड़ा सा यहां देखिए, तुमने दोनों तो बात लिख दी है, लेकिन इसको जोड़ के देखिए क्या ये आता है, एक का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है कुछ नहीं बचेगा।
लेकिन ए प्लस ए तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। क्यों 2 से डिवाइड किए, क्योंकि 2 कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, ए। फिर समझ लीजिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। लेकिन ए और ए मिलकर कितना होगा, 2a, और 2a में जब 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, a। मतलब कि जो ये देख रहे हैं आप, ये टर्म यह पूरा का पूरा a के बराबर है। मतलब सही है लिखे, ये सही लिखे हैं। अब इसी को तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हम लोग अलग अलग जब करें तो 2 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। मतलब ये बटा में 2 ऐसे भी आएगा, बटा में 2 ऐसे भी आएगा। क्या इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको भी 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये बताइए, इसको हम लोग क्या सिमेट्रिक कह सकते हैं, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसमें 1/2 जब लग गया तो भी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है ना। वैसे ही अगर a माइनस ए ट्रांसपोज अगर एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह भी क्या रहेगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो उसी तरह ये भी क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। आई होप क्या प्रोसेस समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट। तो अब क्या करना है हम लोग को, आप अभी देखेंगे कि हम लोग इसको यानी इस पूरे को और इस पूरे को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग को ये फाइंड कर दें और ये फाइंड कर दें और दोनों को इस फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। इसको ए मानते हैं, सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे, सबसे पहले ए मान लेंगे। ये ए इक्वल टू और क्या हो गया, ये 3 5 1 -1 ऐसे हो गया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लिए, क्या आएगा 3 1 5 -1 ऐसे आ गया। और अभी अब क्या देखे थे, क्या फाइंड करना था हम लोग को, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे तो फाइंड किया जाए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए दोनों का, 3 5 1 -1 प्लस ये क्या, आप ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करेंगे 3 1 5 -1 और क्या आ गया, तो दोनों को ऐड कर दिए, 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2 ऐसे। अब यहां बताइए क्या करना है हम लोग को, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो लिखिए एंड 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए 1/2 इन सभी में मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 -1, तो यहां आ गया 3 3 3 और ये -1। तो ये जो आया क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखिए हियर 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया ऐसा। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, तो अब फाइंड करना है ये वाला, तो लिखेंगे क्या, नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इन दोनों को माइनस कर देना है। तो ए का वैल्यू ये 3 5 1 -1 और ये माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज यानी ये
3 1 5 माइनस 1, सही है ना। क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 तो ये माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, सही है। क्या करना, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू कर दीजिए, नाउ दिस देयरफॉर 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये कितना 0 आया। क्या लिखेंगे, विच इज, ये लिखिए हेयर 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे। तो ये तो आप पूरा सॉल्व किए है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे वो मैं यहां मिटा के बता रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा सा भाषा यूज कर देना है, और क्या भाषा यूज करना है आप देख लीजिए, लिखेंगे नाउ ए को कैसे लिखना है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस और क्या स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स, ऐसे नहीं लिखना है। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये, तो ये है 3 और क्या 3 माइनस 1 प्लस, इसके बाद क्या स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मतलब ये 0 2 -2 और ये 0, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आ गया है। अब फिर बात आता है कि थोड़ा सा इसको चेक भी किया जा सकता है क्या कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही गलत, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये मैट्रिक्स ए आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए। जो कि देख लीजिए 3 + 0 3 आया, 3 + 2 5 आया, 3 + -2 1 आया, -1 + 0 क्या आया -1, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वह आ गया, मतलब कि जो हम लोग बनाए हैं वह सही है। तो ये रहा 10 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को ध्यान देंगे। 10 का सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, और इसको हम लोग क्या किया, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, ये मान लिए, ए इक्वल टू हम लोग मान लिए। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करें हम लोग को सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 6 -2 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 -1 3, ऐसे आया। क्या करना उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखिए नाउ ये कर दीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और आपको जोड़ बहुत अच्छे से आता है, जोड़ दीजिए 6 + 6 12 -2 + -2 -4 2 + 2 4 -2 + -2, तो ये -4 3 + 3 6 -1 + -1 -2 और 2 + 2 4 -1 + -1 -2 3 + 3 6, ये ऐसे आया। एंड 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा यहां से 1/2 इंटू ये 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहां पर -2 यहां 2, यहां कितना -2
3 माइनस 1, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 3। सही है ना? 1/2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब इसको आधा कर देना है। तो ये जो आया हम लोग का देखेंगे हेयर 1/2 into A plus A transpose is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्या चाहिए? एसक्यू सिमेट्रिक, यानी कि A माइनस A ट्रांसपोज उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई। तो लिखिए नाउ A माइनस A ट्रांसपोज ये कितना आएगा? तो A का वैल्यू 6 माइनस 2 2, तो ये हो जाएगा क्या? A माइनस A ट्रांसपोज क्या लिखे हम लोग? A का वैल्यू लिख रहे हैं पहले 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, उसके बाद क्या है? माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये हो गया A का वैल्यू माइनस A ट्रांसपोज यानी कि ये 6 माइनस 2 2 होगा ना? ऐसे क्या लिखे? देखिए तो 6 माइनस 2 2, अब ये माइनस 2 3 माइनस 1, ये हो गया। अब ये थर्ड रो 2 माइनस 1 3, इस दोनों को क्या कर देना है? हम लोग को माइनस कर देना है। तो देखिए क्या आएगा जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 6 माइनस 6 कितना? 0 माइनस 2 माइनस, ध्यान दीजिए इसको मैं लिखता हूं कैसे? 6 माइनस 6 लिख रहा होता, क्या प्रोसेस समझ में आ जाए? दिख भी जाए। 6 माइनस 6 यहां क्या आएगा? माइनस 2 माइनस, देखिए माइनस 2 माइनस और ये माइनस 2, तो ये माइनस 2। यहां पर क्या आएगा? 2 माइनस 2 2 माइनस 2, सही है ना? यहां पर क्या आएगा? माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस ये माइनस 2, तो ये माइनस 2। फिर यहां पर 3 माइनस 3, और यहां पर माइनस 1 माइनस और ये माइनस 1, ऐसे आ जाएगा। फिर यहां पर 2 माइनस 2, यहां माइनस 1 माइनस और ये फिर माइनस 1, यहां पर 3 माइनस और ये 3। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है। जैसे ही सॉल्व करेंगे 6 माइनस 6 क्या है? 0। ये देखिए माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा? 0। 2 माइनस 2 0, माइनस 2 और फिर यहां हो जाएगा प्लस 2, तो 0। 3 माइनस 3 0, माइनस 1 और फिर यहां प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, यहां भी 0 और ये यहां भी 0। तो ये क्या वैल्यू आया? A माइनस A ट्रांसपोज का वैल्यू आया, बट हमको तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो देयरफॉर 1/2 into A माइनस A ट्रांसपोज। और आप देख रहे हैं कि सब के सब क्या है? 0, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए हियर A 1/2 into A माइनस A ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix। सही है। अब क्या करना हम लोग को? तो इसको लिखना है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में। तो लिखिए नाउ A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नीचे लिख देते हैं ताकि जगह कम है, क्योंकि मैट्रिक्स प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है ना। और उसके नीचे वाला स्टेप में क्या हो जाएगा? A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये इतना प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू 20, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगर फिर आपको चेक करना है कि जो हम लोग सॉल्व किए हैं वह सही आया है कि गलत, तो देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? 0 है, सभी एलिमेंट्स क्या है? 0, यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया वही A के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए आया भी होगा ये और ये। देखिए तो 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, सही है। तो
तो ये रहा 10 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपके पास बुक अगर होगा तो आप पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो आपको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, हिंदी में बोले तो सममित और विषम सममित अवयवों के सम के रूप में लिखना है लोगों, ठीक है। इसका मतलब ये कि तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये मानेंगे। क्वेश्चन ऐसे हो गया सॉल्यूशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं लेट ए इक्वल टू, ए इक्वल मान लिया गया, सही है ना। और आप जानते हैं कि सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है, योग के रूप में, तो आपको इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इससे सममित अवयव कैसे लिखते हैं, तो a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, ये सममित अवयव होता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 निकालेंगे तो ये क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी को हम लोग को जोड़ के फॉर्म में लिख देना है, ऐसे सम के फॉर्म में, यानी कि हम लोग को ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। आप इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं, सही। तो आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। यहाँ पर a दिया गया तो क्या चाहिए हमको, पहले a डैश, तो लिख देते हैं देयरफॉर, या अगर देयरफॉर a डैश, तो a डैश क्या होता है, ट्रांसपोज। आप जानते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 3 3 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 -2 1, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -4 -5 और ये 2। आगे अब क्या चाहिए हम लोग को, दोनों को जोड़ना है, तो लिखते हैं a प्लस a ट्रांसपोज कितना आएगा, तो a का वैल्यू 3 3 -1 ये वाला मैट्रिक्स, -2 -2 1 -4 -5 2, और ये हो गया प्लस, अब क्या a का ट्रांसपोज, ये 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और ये 2, सही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को सम कर देंगे, तो 3 + 3 6, 3 प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ये आपको से आता है, जोड़ा आता है कर लेंगे, -1 प्लस -4 ये -5 हो जाएगा, -2 + 3 1 -2 प्लस -2 तो ये -4, 1 प्लस -5 ये हो जाएगा -4, -4 प्लस -1 ये -5, -5 प्लस 1 -4, 2 + 2 ये कितना आ गया 4, ऐसे है। लेकिन अब जानते हैं कि हम लोग को a प्लस a ट्रांसपोज नहीं क्या चाहिए, a प्लस a ट्रांसपोज में 1/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1/2, तो देयरफॉर 1/2 इंटू a प्लस a ट्रांसपोज ये कितना आ गया। तो क्या करना है हम लोग को, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं इसमें 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या 2 से डिवाइड, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी -2, ये भी -2, और ये -5/2 हो जाएगा, ये -2 और यहाँ 2, ये आ गया, सही है। तो जो आप ये फाइंड किए हैं यह क्या आया है, तो जो आप देख रहे हैं ये 1/2 इंटू a प्लस a ट्रांसपोज यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लिखेंगे हियर 1/2 इंटू a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या चाहिए हम लोग को, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम लोग को चाहिए क्या एस्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि यहां पर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a माइनस a का ट्रांसपोज, तो लिखिए नाउ a माइनस a का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, यही रहेगा a का वैल्यू 3 3 -1 ये रख रहे हैं, -2 -2 1 -4 -5 2, ये माइनस और ये a का ट्रांसपोज यानी कि ये, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और ये 2, ऐसे आ गया। घटा करके यहां लिख देते हैं, देख लीजिए क्या आएगा, क्या आएगा देखिए, तो या फिर इसको नीचे ही लिखते हैं, नीचे ही देखिए यहाँ ये क्या आएगा 3 - 3 क्या आएगा 0, 3
माइनस माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 और ये माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 4 ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 और ये माइनस 4 माइनस 3, माइनस 5 और ये माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 2, तो क्या आएगा ये 0, सही है ना। बट हमको क्या चाहिए, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस, ये कर दीजिए, एंड ए प्लस माइनस है, क्या है माइनस है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ से देखिए, तो इस सब में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आएगा 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ क्या आएगा 5/2, यहाँ भी आएगा 3/2, यहाँ माइनस 5/2, यहाँ 0 3, यहाँ माइनस 3/2, यहाँ भी माइनस 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, ऐसे आया। अब आप देख रहे हैं कि यह क्या है, यह तो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिए हेयर 1/2 into A minus A transpose is a skew symmetric matrix, ये हो गया skew symmetric matrix हो गया। अब क्या लिखना है हम लोग को, ध्यान दीजिए, hence हम लोग क्या लिखना है, A को ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, यही प्लस अब क्या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके फॉर्मूले को लिखना है, तो यहां से इसका वैल्यू रख दीजिए, क्या सिमेट्रिक ये है और इसका वैल्यू ये आया, तो रखिए यहां पर 3 1/2, ये माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 और ये माइनस 2, फिर ये माइनस 5/2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 प्लस और ये क्या है 0 5/2 3/2, ये माइनस 5/2, ये 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और ये 0, एंड दिस इज आंसर। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिए। अब अगर इतना देख रहे कि इसमें काफी कैलकुलेशन है, तो अगर हमको चेक करना हो कि यह जो आया है वह सही है कि गलत, तो क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। अब जो कि देख लीजिए 3 + 0 क्या आया है, 3 देखिए 1/2 5/2 कितना आएगा 6/2 यानी कि 3, ये भी आया, माइनस 5/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1, ये भी देखना आया, फिर क्या 1/2 और ये कितना -5/2, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना -2, फिर यहाँ पर क्या चाहिए -2 और ये 0 क्या आएगा -2, यहाँ पर देखिए -2 + 3 क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ देखिए -4 चाहिए तो -5/2 और ये -3/2 जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, यहाँ पर आया है। अब यहाँ देखिए -2 -3 क्या आया -5 और ये 2 0 कितना 2, तो अब देखिए क्या कि इसको जोड़े तो क्या आ गया ए के बराबर आया, इसका मतलब कि हम लोग ये आंसर सही है। 10 नंबर पे कितना था थर्ड, इस पर एक और क्वेश्चन 10 का तो देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको भी क्या करेंगे पहले हम लोग ए मानेंगे, तो लेट ए इक्वल टू मान लीजिए। अब क्या करेंगे ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो ये 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सही है ना। अब इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए पहले दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 -1 2 प्लस अब क्या, तो ये 1 -1 5 2 ऐसे हो जाएगा। अब आप बताइए 1 + 1 कितना 2 आएगा, 5 + -1 यानी 5 - 1 4 आएगा, -1 + 5 4 आ जाएगा, 2 + 2 ये कितना आएगा 4, लेकिन अब क्या चाहिए हम लोग को इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा ऐसे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि सब 2 से डिवाइड करना, तो ये 1
टू टू टू, ऐसे आया। क्या लिखेंगे हेयर 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ कौन मैट्रिक्स, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग को क्या लिखना है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो यहां पर ऐड किए हैं क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू ये है 1 5 माइनस 1 2 माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है 1 माइनस 1 5 2, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 1 माइनस 1 0, 5 माइनस माइनस 1 तो माइनस प्लस 5 और 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 कितना गया 0, सही है ना। फिर क्या करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 0 3 माइनस 3 0 आया ऐसे। अब ये क्या है, तो लिखिए हेयर 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। अब क्या लिखना है, हेंस ए इक्वल टू कैसे कैसे लिखना है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस दूसरा क्या लिखना है, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिखना है। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये 1 2 2 0 प्लस ये लिखे थे 1 2 2 2, यहां भी 2 है, और ये क्या है, ये 0 3 माइनस 3 0 और ये। अब इस दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं, अगर ए के बराबर आ जाता है तो क्या है, सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 1 आया, 2 प्लस 3 5 ये भी आया, 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 ये भी आया, और 2 प्लस 0 2 ये भी आया, मतलब कि हम लोग का जो आंसर है वो सही है। इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए, उसको भी सॉल्व करके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 11 एंड 12। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यहां ध्यान देंगे ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान देंगे सेम ऑर्डर, ये भी जरूरी टर्म है, ये क्यों जरूरी है ये भी बताया जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, यानी कि ए बी माइनस बी जब फाइंड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा यही बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए, गिवन क्या है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसका मतलब कि जब ए सिंस गिवन है क्या, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और आप जानते हैं जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या कंडीशन होता है, ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, सही है इतना। अब ये बताइए हम लोग क्या देखना है, ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है, तो क्या लिखेंगे, नाउ ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है ना। आप देख रहे हैं कि क्या ए के साथ इक्वल टू भी क्या है, ए का ट्रांसपोज, मतलब कि इसमें कुछ हम लोग को ऐसा अप्लाई करना है कि हम लोग इसका यूज कर सके, तभी तो ये दिया है। और इसका यूज कब होगा, जब इसमें ट्रांसपोज आएगा, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्यों निकालेंगे समझ में आया, क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो गिवन है ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोज से, इसलिए से क्या कि हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। और आप इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सही है ना। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी अब देख लीजिए क्या होता है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो अगर दोनों का ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो ए का ट्रांसपोज अलग माइनस बी का ट्रांसपोज, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर ये गुणा में होता है, मल्टीप्लिकेशन में, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है, जो बाद में रहता है वो पहले आता है, जो पहले रहता है वो बाद में चला जाता है, सही समझे। अब यहां ध्यान दीजिए, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, ये पहला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज,
आएगा ना ऐसे, पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। लेकिन क्या बताया गया, जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा क्या होगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, मतलब ये कैसे हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, ध्यान देंगे क्या बोले, बी का ट्रांसपोज, जो बाद में है वो पहले, तो पहले आ गया बी का ट्रांसपोज, ए पहले है तो बाद में चला जाएगा तो ए का ट्रांसपोज, माइनस यहां पर भी ए बाद में है तो पहले आ जाएगा और बी पहले है तो बाद में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या किया जा रहा है, जो बाद में है उसको पहले और जो पहले है उसको बाद में, यहां पर भी जो बाद में है वो पहले, जो पहले है वो बाद में। सही है। अब ये बताइए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से इसका वैल्यू पुट करते हैं, आप यहां देख लीजिए, यहां ध्यान देंगे बी डैश के जगह पर क्या रखा जाए, बी, तो ये हो गया बी, समझ रहे हैं ना। फिर ए डैश की जगह पर क्या रखा जाए, ए, माइनस ए डैश की जगह पर फिर इसका वैल्यू ए, इनटू बी डैश की जगह पर फिर क्या आएगा बी, समझे। अब ये बताइए हम लोग को क्या देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये एसक्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये चेक करना है। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाले, क्या यही आया है, देखिए तो क्या है, ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पर क्या है, बी ए माइनस ए बी। तो अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा और ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस बी ए, समझे ना। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ए बी हो गया और ये ए बी है तो बी हो गया, ऐसा नहीं है। माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में है, माइनस कॉमन लिए तो प्लस में, और ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। सही समझे। अब देखिए क्या है ये, तो ये देख रहे हैं आप कि ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज निकाले हैं, देख लीजिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले हैं, तो यही आया है किसके बराबर, माइनस ए बी माइनस किसमें, तो ए बी माइनस बी ए। तो जानते भी हैं क्या कि अगर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज अगर हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो तो क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सही ना। इधर लिखिए माइनस या फिर इधर लिखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज ये माइनस इधर लगा दीजिए तो माइनस ए, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसे ही, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। तो ए का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे प्लस, अब क्या ए का ट्रांसपोज यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में लिखिए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। ऐसे किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ध्यान देंगे 1 0 0 1 के बराबर होगा, समझे ना। क्यों, आप पूछेंगे कि ये 2/2 का ही क्यों लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तो 3/3 का भी ले सकते हैं, तो थोड़ा समझिए ये क्या 2/2 का है, ये भी क्या है 2/2 का है। और हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के जो बाद आता है वह जिसको जिसको जोड़ते हैं उसी का ऑर्डर का, तो ये 2/2 ये 2/2, तो ये भी क्या आएगा 2/2 का ही आएगा, इसलिए 2/2 ऑर्डर का। सही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे देखिए कॉस अल्फा क्या आएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 1 0 0 1। सही है। अब यहां से आप इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो जैसे ही इक्वल करेंगे क्या आया 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो क्या आ गया cos अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये cos कितना का वैल्यू है, तो जानते हैं कितना का वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू है, cos अल्फा इक्वल टू cos 60 या 60 क्या लिखते हैं cos π/3, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया π/3 एंड दिस इज आंसर। तो देख लीजिए π/3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में फिनिश किए मैट्रिक्स चैप्टर का बेस्ट एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करना ये बिल्कुल ना भूलें। ये काम अवश्य करें, इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।